कृष्णा, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप मंगलवार व्रत की परम पावन कथा, साथ में माघ मास के 15वें अध्याय की और मौनी अमावस्या की कथा को श्रवण करेंगे। इन परम पावन कथाओं को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री हनुमान जी उसे अच्छे सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो आइए एक बार प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री कृष्णा लिखते हुए कमेंट बॉक्स में इन कथाओं को आप श्रवण करें। कथा को पूरा श्रवण करें और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं, कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसको करने से, सुनने से मनुष्य को रोग, चिंता और नरक का भय समाप्त हो जाए। हे प्रभु, मेरा कोई पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और उसे ही पुण्यक नामक नरक में जाना पड़ता है। अतः हे भगवान, हे श्रेष्ठ, मुझे पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं इस विषय में एक बहुत ही प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका मात्र एक कारण यह था कि उस ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। हनुमान जी के दिन यानी मंगलवार के दिन उसका एक ही नियम था कि वह प्रत्येक मंगलवार का व्रत करके शाम के समय भगवान को भोजन बनाकर श्री हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी गृह कार्य में अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सके। तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में यह निश्चय किया कि अब तो अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी का भोग लगाकर ही मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक अपने पति को खिलाती, परंतु वह स्वयं भोजन नहीं करती और अपने मन में भगवान श्री हनुमान जी का नित्य प्रति ध्यान करते, उनके नाम का स्मरण करते रहती। इसी प्रकार पूरे 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी और प्यासी रहकर गृह कार्य करती रही। परंतु जब मंगलवार का दिन आया तो वह ब्राह्मणी प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वो प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विभल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी बहुत कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि तेरे घर एक ऐसी कन्या के जन्म होगा जिसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार विस्तार से अपने पति को कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु उन्हें यह बात भी पता चला कि कन्या के प्रत्येक अष्टांग से सोना निकलेगा। तो यह जानकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विचार किया कि चलो चलो अच्छा ही है, इस कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी
जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही जल्द धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता गया। वैसे भी कहा जाता है कि जब धन आता है तो लोगों का धर्म अपने आप ही नष्ट होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही अब नंदा ब्राह्मण जो अत्यंत प्रसन्नता से रहता था, उसे अपनी कन्या के विवाह का भी ध्यान नहीं था। एक दिन सुनंदा ने अपने पति से कहा, हे प्रिय, मेरी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो चुकी है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दो। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब वह ब्राह्मणी बोले कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है और रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला कन्या का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाया है, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, हे प्रतिदेव, आपको तो लोभ ने घेर रखा है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़े भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं कल ही इस कन्या के योग्य वर की तलाश में अपने दूतों को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दिया कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर उसके अनुरूप वर तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके वह पति पत्नी अत्यंत संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। कहा भी जाता है कि धन लोगों को अंधा कर देता है, अतः धन के लोभ में ब्राह्मण ने कन्यादान तो कर दिया था पर लोभ न गया। उसका मन हमेशा खिन्न रहता, उदास रहता। अब उसके मन में तो यह विचार आने लगा कि अब मेरी यदि पुत्री ससुराल को जावेगी तो जिससे धन प्राप्त होता था वह नहीं मिलेगा, और मेरे पास जो धन था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया कि वह रात भर अपने शैया से बेचैनी से करवटें बदलते बदलते एक अत्यंत बेकार एवं निर्दयी निर्णय लिया। उसने अपने मन में यह विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे जो सोना मिलता था वह नियमित मिलता रहेगा। समाज का मनुष्य उसे कोई दोष भी ना दे सकेगा, क्योंकि उसने तो विवाह कर दिया था। अब प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत मान सम्मान और बहुत सा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया, परंतु ब्राह्मण नंदा जो महालोभ के वशीभूत था, जिसने पाप पुण्य का विचार नहीं किया, और उसने अपने दूतों को, अपने गुंडों को और मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया।
अब उसके जमाई जो मार्ग में छिपे थे, वो रास्ते में ही अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया। जैसे ही ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और उसने अपनी रुदन करते हुए पुत्री रत्नावली से कहा कि हे पुत्री, जो भाग्य में होता है वही होता है। लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया। हे पुत्री, तुम विलाप मत करो, क्योंकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलते। जो भगवान की इच्छा होती है वही होकर रहता है। अतः हे पुत्री, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था तो यही सही। तुम घर चलो, शेष जीवन वहीं व्यतीत करना। अपनी पत्नी की इस प्रकार के मित्रों से रत्नावली अत्यंत दुखी हुई थी। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए वह कन्या अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने इस शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली की इस प्रकार के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा, अरे मैंने क्या कर दिया। मैंने व्यर्थ ही अपने जमाई का वध करके उसका पाप अपने सर ले लिया। अब तो रत्नावली अपने पति के पीछे अपने प्राण देने को तैयार है। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया। दोनों तरफ से ही मेरा मरण हो गया, धन तो गया, अब जमाई के वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर अपार खिन्नता उसके मन में छा गई। इधर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर वह सती परम शांति के साथ चिता में बैठ गई। परंतु जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से, तेरे सतीत्व से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग ले। रत्नावली ने कहा, हे मंगलदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मेरे पति को पुनः जीवन दे दीजिए। तब मंगलदेव बोले कि हे रत्नावली, तेरा पति पुनर्जीवित होगा, यह अजर और अमर होगा। इसके साथ ही यह महाविद्वान भी होगा। यह पहले से भी अधिक सुंदर और बुद्धिमान होगा। और भी इसके अतिरिक्त जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प, लाल चंदन से आपकी पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कभी रोग न हो, उसे कोई व्याधि न हो, उसके स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव उसकी इस प्रकार की भक्ति को देखकर एवं उसके इस प्रकार के लोक कल्याण को देखते हुए मंगलदेव ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इस प्रकार की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस हमारे इस परम पावन रोचक कथा को भी जो श्रवण करेगा उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान मंगलदेव की कृपा से अब तो सोमेश्वर पुनः जीवित होकर बैठ गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके विधि पूर्वक मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में स्वर्ग को गई। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान मंगलदेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो पति पत्नी अत्यंत दुखी थे। वह ब्राह्मण श्री हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला गया। वहां पूजा के साथ श्री महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। वह प्रत्येक मंगलवार का व्रत करता और हनुमान जी से पुत्र मांगा करता था। इस प्रकार घर पर उसकी पत्नी भी प्रत्येक मंगलवार के व्रत करती और अपने लिए पुत्र मांगा करते थे। उसकी पत्नी का भी यही नियम था कि मंगल के दिन
सारा दिन व्रत रखते थे और दिन के अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाकर वह भोजन ग्रहण करते थे। एक बार कोई मंगलवार के दिन ही कोई और व्रत आ गया, जिस कारण वह ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। अतः उसने अपने मन में ऐसा प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी को भोग लगाकर ही वह अन्न ग्रहण करेगी। इस प्रकार उसे भूखे प्यासी 6 दिन बीत गए। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब उसने फिर से बालक मांगा। हनुमान जी ने उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिया और कहा, यह बालक तुम्हारी अत्यंत सेवा करेगा। इतना सुंदर बालक वह ब्राह्मणी पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात उसका पति वन से लौट कर आया। अपने घर में इतने सुंदर बालक को क्रीड़ा करते देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, यह बालक मुझे श्री हनुमान जी ने दिया है। मंगलवार के व्रत से वह बहुत प्रसन्न हुए हैं। पत्नी की बात से वह पति अत्यंत विस्मित युक्त होकर अपने मन में विचार करने लगा कि निश्चय ही मेरी पत्नी ने मुझसे छल किया है या अपने व्यभिचार और कलुषता छुपाने के लिए ऐसी बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने के लिए गया और मंगल को भी साथ में ले गया। अब पानी भरते समय उसने मंगल को उसी कुएं में डालकर पानी भरकर घर आ गया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? उसने कहा, मंगल यहीं घूम रहा होगा। तभी मंगल भी मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार वह एक दिन मंगल को ब्राह्मण गया और फिर नदी में फेंक आया। इधर नदी में जब फेंक आया, फिर वो उसकी पत्नी ने और पूछा कि हे स्वामी, आपके साथ मेरा पुत्र मंगल भी गया था, वो कहाँ है? उसने कहा, वो कहीं इधर उधर ही घूम रहा होगा, अभी आ जाएगा। थोड़े समय बाद मंगल भी आ गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई, परंतु उसके इस प्रकार के चित्र को देखकर उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह बालक मैंने स्वयं तुम्हारी पत्नी को दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह जानकर पति को बहुत ही हर्ष हुआ। उसने श्री हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना की और दोनों पति पत्नी मिलकर मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगे। इस प्रकार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत को के कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके घर में श्री हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सब सुखों की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान मंगल देव की। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, स्वयं भगवान श्री ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के घोर से घोर पापों को मिटाने के लिए तथा उनके कल्याण के लिए तीर्थराज प्रयाग की रचना की है। सफेद गंगा जी तथा काली यमुना जी की धारा के में स्नान का जो महात्म है वह तुम अब भली प्रकार से सुनो। ब्रह्मा जी ने पुराने समय में पाप रूप पशुओं की रचना की, सरस्वती से युक्त सफेद और काली धारा बनाई और इनके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। सैकड़ों पाप करके भी जो मनुष्य भगवती गंगा के और यमुना के इन परम संगम में मकर के सूर्य में माघ महीने में स्नान करता है, वह फिर कभी गर्भ में नहीं आता। विष्णु भगवान की दुर्गम माया है। हे राजन, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देदीप्यमान लोकों में अनेक भोगों को भोगकर मनुष्य पार ब्रह्म में लीन होता है। उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। 100 बरस तक निराहार रहकर योगाभ्यास करने के बराबर फल माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। राजगृह में कुरुक्षेत्र में सैकड़ों बोझ सोना दान करने से, सैकड़ों अश्वमेध तथा हजारों राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल मात्र माघ मास में गंगा यमुना के संगम में अर्थात त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा नदियां प्रसिद्ध हैं, हे राजन, वो सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। सब तीर्थ पापियों के संग दोष से शुद्ध हो जाते हैं।
माघ मास में वो निर्मल हो जाते हैं, अतः स्नान करने से उनके वो सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, वाणी तथा शरीर से कल्प तक जन्मों में एकत्र किए मनुष्यों के पाप गंगा यमुना के संगम में माघ मास में केवल 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह सर्प पुराने किचले छोड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने का 10 गुना फल वहाँ मिलता है, जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से मिलती हैं। इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती हैं, वहाँ स्नान करने से प्राप्त होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी के दर्शन से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ माह में स्नान करने से कल्प तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। माघ महीने के थोड़े से समय में देवताओं को भी स्नान दुर्लभ है। ब्रह्मा, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर और अणमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी मनुष्य ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, मैना, हिमांचल की पत्नी दिति, अदिति, रति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा तथा सभी अप्सराएं गण और सभी पितृ और सभी मनुष्य, हे राजन, कलयुग में छिपे और सत्यादि युग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य, हे राजन, पूर्व काल में कंचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया, उससे वह पाप भी मुक्त हुआ था। माघ स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जो मनुष्य मौन होकर स्नान करता है, भोजन करता है, दान दक्षिणा करता है, उसे वाक्य सिद्धि, वाक्पटुता और चातुरता प्राप्त होती है। माघ मास की अमावस्या के दिन ही मनु महाराज का जन्म हुआ था। मनु महाराज जो स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पत्ति किए गए थे, इन्हीं कारण इन्हें स्वयंभू मनु भी कहा जाता है। मनु अर्थात मनु से ही मौनी हुआ है। मनु और शत्रुपा जो इस धरती के प्रथम स्त्री और पुरुष हैं, इनका जन्म आज के ही दिन ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। इसी कारण इन्हें संसार के प्रथम स्त्री और पुरुष भी माना जाता है। माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि अर्पण करता है, तिलांजलि श्राद्ध तर्पण करता है, उनके पितृ नरक में भी होते हैं तो वो स्वर्ग में चले जाते हैं। आइए एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, यदि ये परम पावन कथाएं, जानकारियाँ आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।